हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, धनु और मीन राशियों के लोगों के बीच मूल रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों में एक स्वस्थ संबंध का निर्माण होता है। वे दोनों ही एक दूसरे के अंदर सर्वश्रेष्ठ देखने के इच्छुक होते हैं और यह आदर्श उन दोनों के बंधन को और अधिक मजबूत बनाता है। हालांकि उन दोनों के बीच का यह बंधन कभी कभी कष्टप्रद भी हो सकता है, क्योंकि धनु राशि के लोग बहुत ही स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष होते हैं और अपनी क्रूर टिप्पणियां मीन राशि के लोगों की नाजुक भावनाओं को आहत कर सकती है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि धनु और मीन राशि की जोड़ी कैसी रहने वाली है, इनके जीवन में आने वाले हैं कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बदलाव एवं इनके माता पिता होने के सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं, इनके पारिवारिक जीवन में कौन से नए नए बदलाव आ सकते हैं, उनको ठीक करने के कुछ निम्न उपाय भी। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, धनु राशि के लोग काफ़ी स्वतंत्र प्रवृत्ति के जीव होते हैं। वे एक सामाजिक प्राणी भी होते हैं जिनके पास ढेर सारे दोस्त होते हैं और इसी के साथ ही वे दिन प्रतिदिन एक अलग ही रोमांच की तलाश करते रहते हैं। कभी कभी उनका स्वभाव मनोरंजक और विश्लेषण हो सकता है, जबकि कभी कभी वे अत्यधिक जिज्ञासु और अपनी जिंदगी के प्रति गंभीर प्रतीत होते हैं। वे अतीत की बातों का बुरा मानकर नहीं बैठे रहते और वे अपनी तरफ से जो कुछ भी व्यक्त करते हैं वह उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, जो कि उनमें जन्मजात की होती है। वे हमेशा सत्य की तलाश करते रहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर उनकी जिम्मेदारियां उनके सत्य अन्वेषण में आड़े आती हैं तो वे उन्हें भी किनारे कर देते हैं। धनु राशि के लोग उस तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन, अच्छे दोस्तों, अच्छे वार्तालापों और अपने सफ़र में आगे आने वाली चीज़ों को प्यार करते हैं। वे बहुत ही सरल, साहसी और बेहद ही रोमांचक प्राणी होते हैं। हालांकि आपसी संबंध धनु राशि के लोगों को हमेशा ही आकर्षित तो करते हैं, लेकिन उन संबंधों में हमेशा के लिए बंधे रहना उन्हें बहुत ही मुश्किल जान पड़ता है। वहीं मीन राशि के लोग बहुत ही सौम्य और प्यारी आत्माएं होती हैं। वे मेलजोल एवं लचीलेपन में विश्वास करते हैं और अपने प्रियजनों के लिए किसी भी तरह का त्याग करने को तत्पर रहते हैं। वे आसमान में अपना सिर रखकर प्यारे सपने देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वे जमीन से जुड़े रहते हैं। वे अपने फैसले खुद नहीं ले पाते हैं, खासकर तब जब पर उन पर अधिक दबाव हो। ऐसी परिस्थितियों में वे हर तरफ भागदौड़ करते हुए प्रतीत होते हैं और राय देने वाले किसी भी इंसान से सलाह लेते रहते हैं। इसी के साथ ही मीन राशि वाले थोड़े सनकी स्वभाव के लोग भी होते हैं, जो कि निरंतर एक विचार से दूसरे विचार को और एक पसंद से दूसरे को पसंद करते हुए कूदते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अक्सर चीज़ों को जानने की कोशिश में परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन वे पूरी गर्मजोशी वाले सहनशील प्राणी होते हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में जजमेंटल नहीं बनते हैं। उन्हें बस अपनी तरह से ज़िंदगी जीने दें और फिर उनके आकर्षक और एवं करिश्माई व्यक्तित्व की झलक देखते रहें। उनके स्वभाव में एक बेहद ही निश्चित दृष्टिकोण होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ उन्हें परेशान ही ना करती हो। धनु और मीन राशियों के लोगों के बीच विवाद तब पैदा होता है जब धनु राशि के लोग
मीन राशि वालों को कठोर शब्दों में उनकी सच्चाई से अवगत कराते हैं। धनु राशि के लोग इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि मीन राशि के लोग प्रस्तुत किए गए तथ्यों को अनदेखा करके शांत कैसे बैठे रह सकते हैं। वे इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि मीन राशि के लोग इस प्रकार के तथ्यों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि बिगड़ती हुई परिस्थिति भी उनके लिए बेहतर लगने लगती है। धनु राशि के लोगों के लिए तथ्य केवल तथ्य होते हैं और तथ्यों से निकलने वाला और कोई मतलब उन्हें चिड़चिड़ा बना देता है। हालांकि अगर वे कोशिश करें तो मीन राशि के लोग धनु राशि वालों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसी के साथ ही वे सच्चाई की रोशनी को भी महसूस कर पाते हैं और सच से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना भी सीख पाते हैं। धनु राशि के लोग मीन राशि वालों से अपने शब्दों का अधिक मार्मिकता से उपयोग करना और अपनी बातों को अधिक सूक्ष्मता और कम कठोरता से प्रस्तुत करना सीख सकते हैं। मीन राशि के लोग धनु राशि वालों के आदर्शवादी तरीकों की सराहना करते हैं और उनके इस तरह के विचारों को चित्रित करने के तरीकों से वे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जब धनु राशि के लोग अपनी इन खूबियों का और उच्च स्तर पर ले जाते हैं तब इसके परिणाम और अधिक अद्वितीय हो जाते हैं। अपनी आरामदायक जीवन शैली से एक दूसरे को पकड़ने और खींचने की कोशिश करने की बजाय उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगे उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि यही उन दोनों के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया बात रहेगी। एक बार जब वे अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी चीज़ों को पूरा कर लें तब उन्हें अपनी सहचर्य की दुनिया का वापस से जोड़ना चाहिए और एक दूसरे को यह दिखाना चाहिए कि समय समय पर अलग अलग तरह की चीज़ों की खोज करना भी एक बुरा अनुभव नहीं होता है। अगर वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वे एक दूसरे का कुछ भी भला नहीं कर पाते। उनके बीच सबसे अच्छी शर्त यही होती है कि वे अपनी अपनी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि वे कभी कभी एक दूसरे के पास वापस भी लौटते हैं और एक दूसरे को अपने रोमांच का सार बताते हैं कि उनके जीवन उनके साथ चीज़ें कैसी चल रही हैं। यही उनके बीच के किसी भी आपसी रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इन दोनों के बीच जो आपसी रिश्ता साझा किया जाता है वह लगभग सभी स्तरों पर काफ़ी दिलचस्प हो सकता है, फिर चाहे वे दोनों आपस में दोस्त या सहकर्मी अथवा समान परिस्थिति में पले बड़े भाई बहन अथवा एक दूसरे को जानने की कोशिश करने वाले प्रेमी ही क्यों ना हो। वे दोनों ही हमेशा अपने बीच के मतभेदों को देख सकते हैं और एक दूसरे की उनकी सराहना भी कर सकते हैं। जब वे दोनों एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे रिश्तेदार होते हैं तब वे एक दूसरे के सामने कम ही पड़ते हैं, क्योंकि धनु के लोग लगातार चारों तरफ घूमते रहते हैं और मुश्किल से ही पुराने लोगों के साथ व्यवहार करने में कोई दिलचस्पी दिखाते हैं। जब माता पिता और बच्चों की बात की जाती है तब मीन राशि के लोगों को माता पिता और धनु राशि वालों को बच्चे के रूप में देखना कहीं बेहतर होता है, क्योंकि मीन राशि के लोग कुछ ज़्यादा ही समर्पित और चिंता करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब उन दोनों के बीच किसी बिजनेस वेंचर की बात आती है तब उनका इससे दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि धनु राशि के लोग ईगो गोइंग होते हैं जबकि मीन राशि वाले अनिर्णायक लोग होते हैं और एक साथ मिलकर वे अपना वित्तीय व्यवहार यानी कि फाइनेंशियल डीलिंग अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते हैं। एक और जहां धनु राशि के लोगों की यह बात सीखनी चाहिए कि उनके द्वारा मीन राशि वालों के प्रति उपयोग किए गए कठोर शब्द उन्हें चोट पहुंचाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मीन राशि वालों को भी यह जानना चाहिए कि उनका तथ्यों से हेर फेर करके परिस्थितियों को अपने लिए बेहतर बनाना धनु राशि वालों को क्रोधित
करता है और यह सब उन दोनों के बीच बहस एवं विवाद को बढ़ा देता है। धनु राशि के लोग जब मीन राशि वालों पर आरोप की बौछार करते हैं तब वे उन्हें झूठा समझते हैं, जबकि वास्तव में तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और झूठ बोलना दोनों एक ही चीज़ नहीं होती हैं। इन बातों के उलट में वे दोनों आपस में विश्वास और आध्यात्मिकता के साथ साथ अपनी रुचियां और आकर्षण को भी साझा करते हैं। यद्यपि इस स्तर पर धनु राशि के लोग अपने अंदर की सच्चाई का पता लगा पाते हैं और मीन राशि वाले अपनी ताकत महसूस करा पाते हैं अगर वे दोनों ही अपने गुणों की सकारात्मक और सरल खूबियों पर अधिक और अपने बीच की विविधताओं पर कम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो उनका आपसी रिश्ता संभवतः अच्छी तरह से काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी दोनों ही पक्षों को कोशिश करने की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, साथ ही साथ आप तक ये महत्वपूर्ण वीडियोस सबसे पहले पहुंचती हैं। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।